हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं जॉनसन मसीह और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक भाई हमारे बीच में अपनी टेस्टमनी को देंगे। और सच में वो भाई बहुत ही कहूँगा कि बहुत ही आशीषित भाई है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की प्रचार की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचने। आइए भाई मैक्स की टेस्टमनी को हम शुरू करें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है मैक्स और मैं अम्बाला शहर में रहता हूँ और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं फेथ एंड जीसस चर्च में जाता हूँ। मेरे पास्टर अनूप हैं और आज मैं आपके बीच में गवाही को शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी जीवन की गवाही है। और मैं यही विश्वास करूँगा गवाही के द्वारा कईयों के जीवन बदले और ये गवाही आपके लिए आशीषित ठहरे। और मेरी जो गवाही की शुरुआत है वो मेरे बचपन से होती है। जब मैं छोटा था तो मेरे बचपन में मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी जब मैं 4 साल का था। और उस समय वो समय जो था मेरे लिए बहुत ही दुख भरा था क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी मम्मी की डेथ हुई या नहीं हुई, क्योंकि मुझे किसी ने बताया। मम्मी की डेथ हुई तो हम सभी बहन भाई, हम 4 बहन भाई हैं और हम सभी बहन भाई समस्या में जा चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, दुखों में जा चुके थे, क्योंकि हमें बहुत याद आती थी मम्मी की। हम भूखे रहे, प्यासे रहे और रोते थे, अकेले रोते। उस समय खुदावंद ने हमें रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा। वो खुदावंद का वचन कहता है हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वो कॉलोनी मसीह है, वहाँ सब मसीह रहते हैं, पर हम अपने आप को मसीह कहते थे, पर हम एक तरीके से मसीह नहीं थे क्योंकि हम मसीह को जानते ही नहीं थे। हमारे जीवन में मसीह का नाम था पर मसीह ही नहीं था। खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया। जब मैं छोटा था तब हमारी कॉलोनी में पास्टर अनूप आते थे और वो बच्चों की क्लास लगाने के लिए आते थे। और मेरी चाची और के घर बच्चों की क्लास लगती थी। और उस समय जब मेरे भाई और जाते थे, जब मेरी बहन और जाते थे, तो उस समय मैं भी वैसे ही मैं अपने बहन भाइयों के पीछे चले जाता था। और जब मैं जाता रहा, हर हफ्ते हमारी क्लास लगती थी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मेरा जो इंटरेस्ट था वो उस चीज़ में बढ़ने लगा। मुझे उस चीज़ में खुशी मिलने लगी। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि मैं तोतला बोलता था और मैं हमेशा चिंता में रहता था कि मेरी ये जुबान, ये मेरा तोतलापन कब जाएगा। और एक दिन ऐसी मैं मेरी बहन के मोबाइल में गाना सुन रहा था, जो गाना पंजाबी है। वो गाने का टाइटल है मैंने कल्ला मेरे नाल है खुदा। और वो गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसकी मैंने रिहर्सल की क्योंकि मुझे गाने का शौक था, पर मैं तोतला बोलता था इसलिए मैं गा भी नहीं पाता था। मुझे बचपन से गाने का शौक था और जब मैंने वो गाना पास्टर जी को सुनाया तो वो तोतलापन, मुझे नहीं पता वो मेरा तोतलापन कहाँ गया। और मेरे सभी बहन भाई जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जो मुझे ठट्टों में उड़ाते थे, वो हैरान हो गए और पास्टर जी खुद हैरान हो गए कि मैंने ये चीज़ कैसे की। मैंने वो चीज़ नहीं की थी, वरन पवित्र आत्मा ने मुझ में होकर वो चीज़ करी थी। खुदावंद ने मेरी जुबान को उसी समय ठीक करा, क्योंकि उस खुदावंद का वचन कहता है मैं तुम्हारी निर्बलता में भी तुम्हें सामर्थ्य देता। और उस समय खुदावंद ने मुझे सामर्थ्य दी, गाने की सामर्थ्य। और उसके बाद मैं संडे को मैं चर्च में गया और वो मेरा पहला संडे था जिस समय पहली बार मैं फेथ एंड जीसस चर्च में गया। और मैंने उस संडे मैंने गाना सुनाया, जिस गाने को मैंने तैयार किया था। जब वो गाना मैंने सुनाया चर्च में तो सभी लोगों ने जब मेरे लिए तालियां बजाई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा वो तोतलापन कहाँ गया। प्रभु ने मुझे खुशी दी और मैं संडे वर संडे में गाने गाता था। मेरा हर संडे स्पेशल सॉन्ग होता था। और उसके बाद पास्टर जी ने मुझे मौका दिया बजाने का
वर्शिप टीम में बजाने का मौका दिया, तो मैं इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता था। और जब मैं चर्च में जाने लगा, जब मैं रहता था पास्टर जी के साथ, तो उस समय भी मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आई। मैं एकदम ही नहीं पहुंचा, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आई। किसी के पास मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे पास से स्मेल आती थी और मुझे एक चम्मच तक भी पकड़ने नहीं आता था सही, क्योंकि जिस माँ ने मुझे सिखाना था, ये चीज़ें जिस माँ ने मुझे सिखानी थी, वो बचपन में ही मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वो बचपन में ही मुझे परमेश्वर में सो गए थे। और मैं अकेला, मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं अकेला बाथरूम में जाकर रोता था। और जिस समय मुझे माँ की ज़रूरत थी, उस समय मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। वो चीज़ नहीं थी जो मुझे ये सिखाती कि मुझे चम्मच कैसे पकड़ना है, मुझे खाना कैसे है, मुझे बैठना कैसे है, मुझे उठना कैसे है। मैं अकेला रोता था, मैं अकेला परेशानी में रहता था, मैं अकेला बाथरूम में जाकर रोता था कि किसी ने मुझे क्यों नहीं सिखाया। और पास्टर जी ने मुझे रोते हुए देखा और उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा पास्टर जी, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने एक वचन मुझे बताया, वो था भजन संहिता 23 अध्याय। उन्होंने जब मुझे पढ़ने को कहा तो मैंने पढ़ा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई खटी ना होगी। और उस समय उस वचन को पढ़कर मेरे अंदर जो जज्बा था जाग चुका था, जो एक उम्मीद थी वो जाग चुकी थी कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा सिखाएगा, मुझे मेरे परमेश्वर सिखाएगा। अगर मेरे पास मेरी माँ नहीं है तो परमेश्वर कहता है, दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और मेरे परमेश्वर ने मुझे थाम कर रखा और मैंने उसे थाम कर रखा। और एक टर्निंग पॉइंट जो एक इंसान के जीवन में होता है, वो टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया। 2019 की बात है, अप्रैल का महीना था और मैं ऐसे ही मेरे भाइयों के साथ मैं रिहर्सल कर रहा था गाने की। और उसके बाद एकदम पास्टर जी आए और पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में ये बात को डाला। उन्होंने आकर मुझसे एक बात कही, अगर मैक्स मैं तुम्हें स्तुति करवाने का मौका देता हूँ तो तुम कर पाओगे? मैंने कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ जी पास्टर जी, मैं कर पाऊंगा। और उस समय वो टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं सोच नहीं सकता था कि खुदावंद ने मुझे कहां से कहां खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, एक गलियों में घूमता बच्चा जिसके पास उसकी माँ नहीं थी, जिसके पास एक खुशी नहीं थी, जो उदास रहता था, जो रोता था अकेला बैठकर, उससे प्रभु ने कहां खड़ा कर दिया, मैं ये सोच नहीं पाया। मैं उस समय हैरान हो गया। और आज मैं स्तुति करवाता हूँ और उसके लिए उस खुदावंद के लिए बजाता हूँ। मनी को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हर एक प्रीचिंग की वीडियो, हर एक स्तुति की वीडियो, हर एक वचन की वीडियो आप देख पाओ इस चैनल पर। और आप अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण कर पाओ। खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा भाई जॉनसन का कि उन्होंने इस चैनल को बनाया, इसकी शुरुआत की और परमेश्वर के वचन को फैलाने की एक शुरुआत की है इस चैनल के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसे भाई दिए। परमेश्वर का वचन जैसे आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, वैसे और भाइयों के और बहनों के जीवनों में ये वचन जाए, ये टेस्टिमनी जाए, ये प्रभु की बातें जाए। सभी को जय मसीह की, प्रभु को महिमा मिले इस गवाही। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.